प्यारे बच्चों, शर्मा गेस्ट पेपर में राजनीतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूँगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को राजनीतिक शास्त्र के बच्चों पर ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 में। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी तक। तीसरा है, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो यूएसए द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वार्सा संधि बनाया था। बाकी जो गुट है वो अमेरिका ने बनाया था। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो वो नेहरू जी का योगदान था, जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुकर्नो। ऐसा गेस्ट पेपर में तो सुकर्नो लिखा हुआ है, लेकिन सही आंसर आपका होगा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो। ये इसका सही आंसर है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ लिख दिए हैं बच्चों। जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पे। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो समाजवादी। शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो 1990 में। सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? यहाँ गिराई गई, बनाई गई नहीं, गिराई गई। तो 1989 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आपका गेस्ट पेपर में 1990 जो दिया हुआ है, लेकिन जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से 18 जनवरी 1871 में हुआ था। और यदि शीत युद्ध में एकीकरण पूछा जाए तो ये 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। तो शीत युद्ध में जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के बाद 1990 में किया गया था, और ऐसे जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 को हुआ था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नांकित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो यूएसए द्वारा। यूएसए अमेरिका द्वारा। कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इराक के चंगुल से। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति थे? तो सद्दाम हुसैन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश ने। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो कम्युनिस्ट देश से। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देश से। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो आर्थिक समुदाय। माओ किस देश का शासक था? तो माओ था चीन का। चीन ने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो 1978 को। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 को। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो आपका गेस्ट पेपर में जो दिया हुआ है इसमें से तो सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि वर्ष 2008 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन का दौरा किया। दोनों सरकारों द्वारा 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन, मतलब 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन पर सहमति व्यक्त की गई, और वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष, मतलब 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष
2012 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग का वर्ष के रूप में मनाया गया। तो इसको देख लीजिएगा बच्चों आप लोग। दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो 7 थी। सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था? तो इस्लामाबाद में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत। बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1971 को। फरक्का समझौता का किससे संबंध है? तो भारत बांग्लादेश से। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो रेड क्लिफ लाइन। ये फर्स्ट सेट में भी ये क्वेश्चन था। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो 1968 को। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो उसका मौलिक सदस्य था भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है लंदन में। भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद पर। और लास्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीयकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण और निजीकरण, मतलब दोनों से है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। तो बच्चों वीडियो को जरूर राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक शेयर कीजिएगा। राजनीतिक विज्ञान में शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, इसीलिए इसका मॉडल सेट भी नहीं निकला था। तो विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से ही मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।